नमस्कार। गुरुकुल दीक्षा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रसंग लेखन के ऊपर चर्चा की थी। आज हम क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत सूरदास जी के पदों के विषय में चर्चा करेंगे। आज के इस प्रथम भाग में सूरदास जी के पदों में गोपियाँ अपनी व्यथा वर्णित करती हैं। 2 पदों की चर्चा की जाएगी, जहाँ गोपियाँ कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। अब यहाँ पर प्रथम में ही नाम आता है उद्धव। उद्धव कौन है? उद्धव जिनका मूल रूप से नाम है उद्धव। उद्धव जी श्री कृष्ण के मित्र हैं और वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। श्री कृष्ण के दरबार में एकमात्र वही व्यक्ति ऐसे थे जो भगवान के रूप को न मानकर निर्गुण ब्रह्म को मानते थे। श्री कृष्ण ने उनका भ्रम तोड़ने के लिए और गोपियों के मन को ढाढ़स बढ़ाने के लिए उद्धव जी को वृंदावन में भेजा था, ताकि वो गोपियों को संदेश दें। जहाँ इस संदेश के माध्यम से उद्धव का निर्गुण ब्रह्म का घमंड चूर होना था, वहीं गोपियों के प्रेम की परीक्षा होनी थी। तो यहाँ उद्धव जी गोपियों के पास जाते हैं और उन्हें निर्गुण ब्रह्म का संदेश देते हैं। तो जैसे ही उनके द्वारा निर्गुण ब्रह्म का संदेश दिया जाता है, तो गोपियाँ परेशान हो जाती हैं कि वो तो सबसे अधिक प्रेम श्री कृष्ण से करती हैं और उनके अतिरिक्त किसी को भी अपने मन में धारण नहीं करना चाहती। किंतु उद्धव जी मेहमान हैं, तो उन्हें सीधे तौर पर भगाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि मेहमान भगवान के समान होता है। तो उसी समय वहाँ पर एक भंवरा आता है। उस भंवरे को उल्हाने के रूप में गोपियाँ कहती हैं। इसी कारण इस गीत का नाम, इस पद का नाम भ्रमर गीत पड़ा है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव जी, आप तो बहुत बड़भागी, बड़े ही भाग्यशाली हैं। अप रस, रस से रहित, अप रहित रस आनंद। अब आनंद किसको आएगा? जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम है। आप बहुत ही भाग्यशाली हो कि आप अपरस रहते हो, किसी भी रस का आपके ऊपर प्रभाव नहीं होता, आप निर्लिप्त हो, रहते हो स्नेह प्रेम तगा धागा ते से। आप स्नेह के धागे से निर्लिप्त रहते हो, आप किसी के प्रेम के बंधन में नहीं बंधते। नाहिन मन अनुरागी, और न ही मन अनुरागी। और अनुराग होता है अनुराग उत्पन्न होना, आकर्षण उत्पन्न होना। किसी के भी प्रति आपके मन में आकर्षण उत्पन्न नहीं होता। पुरानी पात होता है कमल का पत्ता। आप लोगों ने देखा होगा, जो कमल का फूल खिलता है, फूल कीचड़ या दलदल में खिलता है, वह जल के स्तर से थोड़ा ऊपर होता है, लेकिन उसके बीच में कमल नाल होती है, और जहाँ कमल नाल कीचड़ से या पानी के साथ जुड़ी होती है, वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा पत्ता होता है। वह पत्ता हमेशा पानी में रहता है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर पानी का कोई असर नहीं होता। यह हम सबको पता ही है कि अगर कोई चीज़ लगातार पानी में रहती है तो वह खराब हो जाती है, गल जाती है, सड़ जाती है। लेकिन कमल के पत्ते के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह जबकि हमेशा जल में रहता है। ता रस देह न दागी, ता उसकी रस। यहाँ पर रस से क्या अभिप्राय है? जो आनंद है। अब कमल किस में रहता है? पानी में। जो कमल की देह है, जो पत्ते की देह है, वो हमेशा पानी में रहती है, लेकिन उसकी देह पर किसी भी प्रकार का दाग नहीं लगता, वह थोड़ा सा भी नहीं गलता। ज्यों जल माह, और आप तो उस प्रकार हो जिस प्रकार जल महाजल में तेल की गागरी, तेल से सनी हुई गागर होती है, मटका होता है, बर्तन होता है,
बूंद न ताको लागी, और उस पर एक बूंद भी पानी की नहीं टिकती। प्रीति नदी में पांव न बोरियो, प्रीति नदी, अब प्रीति नदी के यहाँ क्या प्रतीक है? गोपियों ने श्री कृष्ण को प्रीति नदी, प्रेम की नदी का प्रतीक कहा है कि आप तो वहां रहते हो जहां पर प्रेम की नदी बहती है, अर्थात आप श्री कृष्ण के पास रहते हो, लेकिन फिर भी उस प्रीति नदी में पांव न बोरे हो, आप उस प्रेम की नदी में पांव नहीं डुबा पाए हो। अर्थात कि आप श्री कृष्ण के पास रहते हो, लेकिन आपके मन में उनके प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, उनके प्रति भक्ति भाव उत्पन्न नहीं हुआ। दृष्टि न रूप परागी, दृष्टि नेत्रों में न रूप और न ही उनके रूप पर परागी, पराग उत्पन्न होना, आकर्षण उत्पन्न होना, और न ही आपकी दृष्टि में उनके प्रति कोई आकर्षण उत्पन्न हुआ है। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जी कहते हैं गोपियों विषय में, हम तो अबला हैं, बहुत ही भोली हैं, और हम श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं जिस प्रकार से गुड़ चाटी जो पागी, पागी होता है चींटियां, जिस प्रकार चींटियां गुड़ पर चिपकी रहती हैं, जिस प्रकार चींटियां गुड़ पर चिपकी रहती हैं और उसे चाटती रहती हैं और उसे ही अपना जीवन समझ लेती हैं, उसके ऊपर ही वो अपना जीवन समाप्त कर देती हैं। इसी प्रकार हम श्री कृष्ण की भक्ति के आनंद में खोए हुए हैं और हमें कोई आनंद नहीं चाहिए। अब यहाँ गोपियां दूसरे पद में उनको उल्हाना देती हैं, और श्री कृष्ण के लिए यहाँ पर संदेश भी निहित है कि गोपियां कहती हैं कि मन ही मांझ रही, कि हम तो अपने मन की बात को मन में ही दबाए बैठे हैं। कहिए जाई कौन पे उधो, हे उद्धव बताओ, कहिए जाए, कहिए कहें जाई जाकर कौन पे किसको उद्धव, हे उद्धव जी बताओ कि हम किसके पास जाकर अपने मन की बात कहें। ना ही परत कही, किसी से भी कही नहीं जाती, क्योंकि यह समाज, यह संसार ऐसा है कि किसी की भी मन की बात को सुनकर उसको समझने की बजाय उसका उपहास ही करता है और उसे सामाजिक बंधनों में बांध देता है, चाहे वो किसी के प्रति भक्ति ही क्यों न हो। अवधि आधार आस आवन की, और आज तक जितना भी हमने जीवन जिया है श्री कृष्ण के जाने के बाद, अवधि बहुत समय बीत गया और यह बीता हुआ समय ही आधार है। हमें आस है, इतने संपूर्ण समय में हमें एक यही आस थी कि श्री कृष्ण आएंगे और इसी के सहारे हम आज तक जी रहे थे। तन मन भी था सही, और इसी आशा के माध्यम से हमने तन और मन की व्यथा पीड़ा को सहा है। अब इन जोग संदेश नहीं सुनी, लेकिन अब आप जो यह श्री कृष्ण के कहने पर योग का संदेश लेकर आए हो, निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेकर आए हो, बिरहिनी बिरदई, इसने हमारी बिरहिनी, हम तो बिरहिनी हैं जो बिछड़ने की पीड़ा को सहन कर रही हैं, उसने हमारे बिछोह को, हम श्री कृष्ण से बिछड़ने की पीड़ा को और भी अधिक बढ़ा दिया है, और ऐसा लग रहा है कि हम उसमें अब जल रही हैं। चाहती होती गुहारी जीत ही थे, चाहती होती, चाहती थी जहां से गुहार लगाना, जहां पर हम तो यह सोच रहे थे कि आप श्री कृष्ण के मित्र हो और हम आपसे गुहार लगाएंगे कि आप हमारा संदेश श्री कृष्ण के पास पहुंचाएं और वो हमसे मिलने के लिए आए, लेकिन उततय धार भई, लेकिन वहां से तो निर्गुण ब्रह्म की धार बह निकली, अर्थात आप तो हमें ही निर्गुण ब्रह्म का संदेश देने लग गए। सूरदास अब धीर धरही को, अब सूरदास जी गोपियों के रूप में कहते हैं कि सूरदास जी कह रहे हैं कि अब उद्धव जी बताओ हम धैर्य क्यों धारण करें, मर्यादा न रही, जब मर्यादा ही नहीं रही, जब श्री कृष्ण ने ही अपने भक्तों को त्याग दिया है, अपनी मर्यादा को छोड़ दिया है, तब हम धैर्य क्यों धारण करें। सूरदास जी के इन दो पदों में उद्धव जी के साथ जो वार्तालाप होता है उसमें गोपियां अपने मन की व्यथा को स्पष्ट कर रही हैं। शेष जो दो पद रहते हैं उसमें गोपियां निर्गुण ब्रह्म और श्री कृष्ण के भक्ति प्रेम के बीच में तुलनात्मक वर्णन करती हैं, जिसका वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे।
तब तक आप इन 2 वीडियो को ध्यान से समझें। धन्यवाद।